नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बार फिर से आपके पास सामने दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी से संबंधित हम कुछ बिंदुओं पे बात करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सिविल सेवा परीक्षा का सिलेबस बहुत ही विस्तृत है। दोस्तों आपको बिल्कुल नहीं घबराना है। सिलेबस कुछ नहीं है। हमने अभी तक जो अच्छे से पढ़ा है उसको परीक्षा के ओरिएंटेड ढालना ही तैयारी होती है। तो ये तो नहीं घबराना कि सिलेबस बहुत है। बस हमको क्या ध्यान देना है कि पी वाई क्यू का अच्छे से रोल होता है कि पी वाई क्यू हम देखें अच्छे से कि क्वेश्चन कहाँ से बार बार बनना है। उन्हीं चीज़ों पर बहुत अच्छे से हम स्टडी करें और अपने सिलेबस को, हमें सिलेबस से बाहर ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि सिलेबस के बाहर पढ़ोगे तो बहुत सोचना है। हमें बहुत सोचना से नहीं, मतलब उसके भंवर में पढ़ना है। हमें ये देखना है कि परीक्षा का इसमें ट्रेंड क्या चल रहा है। कुछ लोग होते हैं कम समय में अच्छे से तैयारी करके उनका रिजल्ट बहुत अच्छा आता है। उसका सीधा सिद्धांत ये है कि उन्होंने परीक्षा की नमज पकड़ रखी है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन ये अच्छे से पूछते हैं। तो हम उन चीज़ों को बार बार पढ़ें तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर आप मतलब कहीं पर डिस्ट्रैक्ट होंगे। अब रही बात कि पी वाई क्यू, ये हमारे लिए रास्ता तय करेंगे किन चीज़ों को हमें स्किप करना है, किन चीज़ों को बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो पाठ्यक्रम से बिल्कुल नहीं घबराना है। दूसरी चीज़ आती है समय प्रबंधन की। समय प्रबंधन आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। आप अपने समय को अच्छे से यूटिलाइज कीजिए। फिर जितने सब्जेक्ट हैं उन सब्जेक्ट को अपने 1 साल या 1.5 साल के जो आपके पास टाइमिंग है कैलेंडर टांग के कि इतने दिन में मुझे इस चीज़ को पूरा करना है, हिस्ट्री को पढ़ना है, इतने दिन में हमें ज्योग्राफी को पढ़ना है, इतने दिन में हमें पर्यावरण को पढ़ना है, हमें मतलब अपने इकोनॉमी पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है। तो इसको आप अच्छे से बेहतर से जानते हैं। और साथ साथ में आपको थोड़ी बहुत राइटिंग भी करनी है। जब भी कभी बैठे टाइम मिले तो आप साथ साथ राइटिंग करते जाएंगे। जब राइटिंग करेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर बात आती है कि सूचनाओं की भरमार। दोस्तों इस समय सूचनाओं की बहुत भरमार है। हमें इसके भंवर में नहीं पड़ना है। हमें ये देखना है कि हमारी परीक्षा से संबंधित कौन सी सूचनाएं हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन पर हम फोकस करें कि अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं कौन कौन सी घट रही हैं, अंतरिक्ष से संबंधित घटनाएं कौन सी घट रही हैं, देश के अंदर घटनाएं कौन कौन सी हैं जिनका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ता है शासन और प्रशासन पर। और अंतर्राष्ट्रीय संबंध में प्रधानमंत्री हैं, हमारे राष्ट्रपति हैं, कहाँ कहाँ की यात्रा करी हैं, किन के मतलब बीच हमारे कौन कौन से करार हुए हैं। तो हमें इसको ध्यान रखना है। दूसरे डिस्प्यूट्स कौन कौन से चल रहे हैं उन पर फोकस करना है। तो दोस्तों हमें ये नहीं सोचना है कि सोचना है बहुत, क्योंकि सूचनाओं के अगर भंवर में आप पड़ गए तो आपको ऐसा है कि सूचनाएं बहुत हैं और हम उनको मतलब परीक्षा में अप्लाई नहीं कर पाए तो सब बेकार है। तो इसलिए आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि सूचनाओं हमें हर सूचना इंपॉर्टेंट, हमारे लिए सब सूचना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकती है, क्योंकि सब सूचनाओं को हमें क्या क्या करना है। हमें तो अपने ये देखना है कि हमारी परीक्षा से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हमारे लिए बेहतर हैं। तो इस तरीके से आपको सूचनाओं के भंवर में नहीं फंसना है। फिर बात आती है कि मॉक टेस्ट हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, मगर उस पढ़ाई को कैसे करके हम मतलब जांच करें कि हमने पढ़ाई सही दिशा में करी है नहीं करी है। तो उसके लिए मॉक टेस्ट सबसे बेहतर तरीका है, क्योंकि आप मॉक टेस्ट लगाइए, उनसे पता चलेगा कि हमने किन चैप्टर बहुत अच्छे से काम करा है, कौन हमारे लिए मतलब कहीं ना कहीं हम जिसमें अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमें अपनी कमियां पता चलेंगी। दूसरी चीज़ ये है कि परीक्षा में जाने से पहले जब हम मॉक टेस्ट लगा लेते हैं तो हम परीक्षा के अकॉर्डिंग ढल जाते हैं कि परीक्षा में इस समय में हमें कैसे करके अपने को ढालना है। तो इसलिए आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, उसको सही समय पर कितना हम आउटपुट दे पाते हैं, इसके लिए मॉक टेस्ट बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। मुझे तो ये कहना है आप लोगों से कि आप जब परीक्षा देने जा रहे हो तो कम से कम 20 से 25 मॉक टेस्ट लगाइएगा। उसका आपको अलग ही अंतर मालूम पड़ेगा। और कम से कम आप 10 क्वेश्चन मतलब अच्छे लगाएंगे सबसे ज़्यादा। और बात आती है कि वर्तमान समय में बेरोजगारी और महंगाई को देखते हुए हर स्टूडेंट के सामने एक चीज़ आती है कि मानसिक दबाव। मानसिक दबाव में ये आता है कि जल्दी से जल्दी मैं नौकरी प्राप्त कर लूँ। और उसके साथ ये होता है कि मेरा मेरा होगा या नहीं होगा। दोस्तों आपको होना ना होना के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको जो समय दिया गया है उस समय में आप सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाई करें। जब आप बहुत बेहतर तरीके से पढ़ाई करेंगे और अच्छे से आप समर्पित तरीके से जब उसी चीज़ का मतलब अपने को झोंक देंगे तो वहाँ पर रिजल्ट सदैव पॉजिटिव आएगा। बेशक इतना हो कि ये कहावत कही गई है कि हम जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। हमने जो अपना अच्छे से प्रयास करा है तैयारी का उसी हिसाब से हमारा रिजल्ट आएगा। बेशक थोड़ा देर में आए बट आएगा ज़रूर। और हमें जो एंग्जाइटी वगैरह होती है तो इससे हमें दूर रहना है, अपने को खुश रखना है, इन्जॉय करना, इन्जॉय से रहना है। जब हम इन्जॉय से रहेंगे, खुशी से रहेंगे तो हमारी पढ़ाई में अलग ही आउटपुट आएगा।
और साथ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि हाँ, वाक़ई जो फीमेल स्टूडेंट हैं, उनके सामने एस्पिरेंट के सामने बहुत बड़ी दिक्कत आती है कि फैमिली उनके लिए एक निश्चित समय देती है, फिर उनकी अपनी-अपनी समस्याएँ होती हैं कि भी शादी करना है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा कि अपने गार्जियंस को विश्वास में लें, उनको बताएँ कि ये तैयारी की 1 साल की नहीं है, होने के लिए 1 साल में हो जाता है। ये तैयारी का प्रोसेस कम से कम 3 साल तो चलता ही चलता है। तो दोस्तों, अगर आप घरवालों को अच्छे से समझाएँगे तो वो बिल्कुल आपकी बात मानेंगे, क्योंकि उनको पता है कि आप पीक पॉइंट पे हैं। होता क्या है कि इस तैयारी में हम 3 साल करने के बाद हम अपने को अलग कर लेते हैं। जब हमारा आउटपुट आने लगता है, क्योंकि आप सोचो कि एकदम आउटपुट आएगा, वो तो नहीं आएगा। फिर हम अपने को अलग कर लेते हैं जबकि पीक पॉइंट होता है। तो हमें ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। और समस्या आती है कि वित्तीय समस्याएँ। बहुत बड़ी समस्या है कि वित्त ही सब का आधार होता है। अब आपको ये तय करना है कि हमारी वित्तीय स्थिति कैसी है। जब हमारी जैसी वित्तीय स्थिति होगी, उसी हिसाब से हम खर्चे करें अपने। और पढ़ाई से संबंधित चीज़ों को ज़्यादा ध्यान दें और चीज़ों पे ध्यान कम दें। यही एक कारण है कि बहुत बड़े-बड़े शहरों से क्यों एस्पिरेंट आते हैं। उसका सीधा-सीधा कारण है उनकी बैकग्राउंड बहुत अच्छी है, उनको पीछे से बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, उनको पैसे की बिल्कुल समस्या नहीं है, तो वो अपनी तैयारी को पूरी तरीके से झोंक देते हैं। उन्हें भविष्य की भी चिंता नहीं है कि अगर हमारा नहीं होगा तो कहीं न कहीं मतलब उनके घरवाले उनका सेटलमेंट कहीं न कहीं कर देंगे। तो उनका रिज़ल्ट ज़्यादा पॉज़िटिव आता है। तो दोस्तों, आप वाक़ई परिस्थिति से लड़ के जा रहे हैं। परिस्थिति लड़ने के बाद एक जो रिज़ल्ट आएगा तो उसको आपको एक अलग संतुष्टि होगी। आपसे आपके आने वाले पीछे जो लोग होंगे आपको देखेंगे, उनको बड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो आपके जाने से कई लोगों को जो आपके आस-पास आपको देखते हैं, तो उनको मोटिवेशन होता है। तो दोस्तों, हमें निराश नहीं होना है। हमें अपने जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमी है, पॉलिटी है, साइंस है, एनवायरनमेंट है, यूपी स्पेशल है, और अगर हम आर ओ की बात करते हैं तो उसमें साथ में हमें मेंस के सब्जेक्ट को भी लेके साथ चलना है। उसमें हिंदी बहुत मुख्य रोल अदा करती है। हमको उसको बिल्कुल भी कम नहीं आंकना है। हमें अपनी तैयारी को एक सही दिशा में और सही समय पर पूरी करके बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है। जब तक हम रिवीजन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर विश्वास नहीं आएगा। अब विश्वास नहीं आएगा तो हमारा रिजल्ट क्या होता है कि सदैव नेगेटिव में रहता है। तो हमको पॉजिटिव सोचना है अच्छे से, और उसी तैयारी को, उसी आधार को हम लेके चलेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।